हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के सिनोनिम्स कुछ इस तरह से हैं, स्टार्टिंग विद ऑब्स्टिनेट। तो दोस्तों ऑब्स्टिनेट क्या होता है? इसका मतलब होता है ज़िद्दी, हठी, जो अड़ियल है। सो फ्रेंड्स, जो अपनी बात पे डटा रहे, अड़ा रहे, चाहे वो सही बात हो चाहे गलत हो, तो वो इंसान को हम कह सकते हैं ऑब्स्टिनेट पर्सन। तो दोस्तों इसके सिमिलर वर्ड हैं स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब भी दोस्तों यही है, हठी, अड़ियल, ज़िद्दी। एंड मोर सिमिलर वर्ड हैं इनफ्लेक्सिबल, इंट्रैक्टेबल एंड इंट्रांजिजेंट। तो दोस्तों इनफ्लेक्सिबल आप समझते हैं, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है। दोस्तों इंट्रैक्टेबल का मतलब होता है जिस चीज़ के ऊपर आप इजीली कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और टू डील विद। तो दोस्तों ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ डील करना इतने ईजी नहीं है, ठीक है। हठी इंसान, ढीठ, ज़िद्दी। कोई ऐसा जानवर हो सकता है, अक्सर घोड़ों को कहते हैं ना, अड़ियल घोड़ा। सिमिलरली आपको याद रखना है इंट्रांजिजेंट, जिसका मतलब होता है अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यू, ठीक है। कोई ऐसा इंसान, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा बूढ़ा या कोई भी जो अपने व्यूज़ में बिल्कुल भी बदलाव नहीं लाना चाहता है, चाहे वो सही हैं चाहे गलत हैं, आप उसे कह सकते हैं इंट्रांजिजेंट पर्सन, ऑब्स्टिनेट पर्सन। तो फ्रेंड्स इसके सिमिलर वर्ड्स हुए स्टबर्न, इनफ्लेक्सिबल, इंटरैक्टेबल एंड इंट्रांजिजेंट। अब नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव का मतलब है थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में सोचना या किसी के बारे में सोचना, इंसान के बारे में सोचना या किसी चीज़ के बारे में सोचना, और वो इतना सोचना कि उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और सोचने के लिए जगह ही नहीं बची है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, टू कम्प्लीटली फिल योर माइंड सो दैट यू कैन नॉट थिंक एनीथिंग एल्स। तुम उस चीज़ के बारे में, उस इंसान के बारे में, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, तो उसे कहते हैं ऑब्सेसिव, ठीक है। ही इज़ अ ऑब्सेसिव पर्सन। जैसे आजकल आपको पता है वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर ऑब्सेसिव अबाउट क्लीननेस। कोविड की वजह से आजकल हम सफाई के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं ना, बाहर से आते हैं हाथ धोते हैं, मतलब इस तरह की साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है कि हम बाहर से आए हैं तो अभी हमें हाथ धोने हैं, ये करना है, वो करना है ना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये हो गया एक तरह का ऑब्सेसिव नेचर। और दोस्तों के सिमिलर वर्ड क्या हो गए? इसके सिमिलर वर्ड हैं कंपल्सिव। बोलते हैं ना, कोई कंपल्शन थोड़ी है, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। तो कंपल्सिव का मतलब अनियंत्रित इच्छा, आपके माइंड में जो आप ना चाहते हुए दिमाग में बार बार बात आ रही है, आप विवश हो उस चीज़ को सोचने के बारे में। चाहे आप कंपल्सिव रीडिंग कह लीजिए, कोई बंदा किसी को पढ़ने की बहुत इच्छा होती है, कोई स्टोरी बुक पढ़ने की, किसी को टीवी देखने की, है ना, रहा नहीं जाता, तो वो हो गया कंपल्सिव। और एडिक्टिव मतलब एक तरह की एडिक्शन है, ठीक है दोस्तों। फैनेटिक, फैनेटिक भी मतलब होता है कट्टरपंथी, फैनेटिज्म होता है ना, कट्टरपंथी। फैनेटिक मतलब कट्टर, वो क्या है, कट्टर है अपने रिलीजन को लेके, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, अपनी पुरानी जो रीति रिवाज हैं उनको लेकर एकदम कट्टरपंथी है उसके दिमाग में, ठीक है। वो उसके अलावा कुछ नहीं सोचता है, उसको हर जगह वही दिखाई देता है, जैसे अपना रिलीजन दिखाई देगा। कट्टर लोग होते हैं ना, हम कहते हैं। तो ये सभी के सभी सिमिलर हो गए ऑब्सेसिव के, कंपल्सिव, एडिक्टिव, फैनेटिक। तो दोस्तों कोई भी चीज़ जब आपके दिमाग में आपको कोई और चीज़ के बारे में सोचने ना दे, तब आप समझिए कि आप क्या हो चुके हैं, ऑब्सेसिव हो चुके हैं अबाउट पर्टिकुलर थिंग। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड इज़ यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है एक ही समय में, मतलब अभी, जो चीज़ हर जगह पाई जा सकती है। जैसे अभी मेरे पास मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल होगा, आपके किसी फ्रेंड के पास भी मोबाइल होगा, सबके घर में मोबाइल होगा, सबके घर में चीनी होगी, सबके घर में राइस होंगे। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये सभी की सभी क्या हैं? यूबिक्विटस हैं, ठीक है। मतलब एक समय में एक से ज़्यादा स्थान पर, मतलब मैक्सिमम हर जगह पाई जाने वाली चीज़ें, तो ये होंगी यूबिक्विटस। एंड इससे सिमिलर वर्ड क्या होंगे? परवेसिव। परवेसिव का मतलब भी ये है दैट इज़ प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ समथिंग, ठीक है दोस्तों। एंड ग्लोबल, हम कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग हो गई, वर्ल्ड वाइड, मतलब वो ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा का पूरा जो धरती है, ग्लोब है, सब पूरे ग्लोब के ऊपर असर हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। एंड एक्सटेंसिव मतलब कवरिंग और अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया, तो वो हो गया एक्सटेंसिव। एंड दोस्तों ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट इज़ द सिनोनिम ऑफ यूबिक्विटस, लाइक परवेसिव, ग्लोबल एंड एक्सटेंसिव। लेकिन ओमनी प्रेजेंट क्या होता है? इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि जैसे भगवान है, हम बोलते हैं ना भगवान, ओमनी प्रेजेंट किसको मानते हैं? हम गॉड को मानते हैं, भगवान को मानते हैं कि वो सर्वत्र विद्यमान है। यूबिक्विटस का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि भगवान जो हैं वो एक समय में हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अभी मेरे पास फ़ोन है, आपके पास फ़ोन है, हो सकता है किसी ऐसे इंसान के पास फ़ोन ना हो, मतलब हर जगह तो नहीं है, लेकिन ऐसा सीमिंग, इट सीम्स टू बी दैट हर जगह वो चीज़ पाई जा रही है, ठीक है दोस्तों। मतलब
100 में से 10 लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं है, 90 के पास है ऑलमोस्ट। एंड भगवान तो 100 में से 100 जगह मिलेंगे, है ना, 100% हर जगह हैं भगवान। हम यही मानते हैं ना, हमारी धारणा यही है। तो यूबिक्विटस का मतलब होगा एक ही समय में सर्वत्र विद्यमान लगने वाली चीज़ सीमिंग। एंड भगवान तो हैं ही हैं, वो तो हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा डिफरेंस है यूबिक्विटस और ओमनी प्रेजेंट में। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्रेस। प्रेस का मतलब दबाना एंड ऑप्रेस मतलब किसी को अपनी पावर से या फिर अपने कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्रूअल वे से, टू ट्रीट इन क्रूअल और अनफेयर वे, सताना किसी को, ठीक है, जानबूझकर परेशान करना और फिर अपने अधीन करना। आप इसे सिमिलर वर्ड कह सकते हैं मालट्रीट। कहते हैं ना माल न्यूट्रिशन बच्चों में नहीं होनी चाहिए, कोई किसी चीज़ की कमी, माल न्यूट्रिशन। माल ट्रीट मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करना, टू ट्रीट विद समवन क्रूअली। सब्जुगेट का मतलब किसी को हराना अपनी पावर से और उसके बाद उसे अपने अधीन कर लेना, उसका शोषण करना फिर बाद में। एंड परसिक्यूट का मतलब है सताना, स्पेशली जानबूझकर परेशान करना ऑन द बेस ऑफ ऊंच नीच, जात पात, रेस एंड रिलीजन। तो दोस्तों हम कहते हैं ना कि ओप्रेस्ड सोसाइटी, ये सोसाइटी कौन सी होगी जिन्हें जानबूझकर अपने मतलब ताकत के बल पर, कुछ गरीब लोग हो सकते हैं उसमें, रेस, रिलीजन, जात पात, ऊंच नीच, इन सब के आधार पर उन्हें दबाया जा रहा है किसी के द्वारा, तो वो हो गई ऑप्रेस सोसाइटी। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं सिमिलर टू ऑप्रेस। अवर टुडेज लास्ट वर्ड इज ऑब्सक्योर। दोस्तों ये आपने सुना होगा कि जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं किसी चीज़ की, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है कि दैट द हिस्ट्री ऑफ दिस और दैट स्टेट हैज़ बीन लॉस्ट इन ऑब्सक्योरिटी। मतलब इट इज़ नॉट वेल नोन, नॉट ईजी टू सी और अंडरस्टैंड। ऑब्सक्योर पीपल भी कह सकते हैं, जो इंसान बहुत कम लोग देख पाते हैं। ऑब्सक्योर पीपल कहते हैं ना, हम हिमालयाज़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तपस्या कर रहे हैं और वो इजीली किसी को नहीं मिलते हैं, तो दे आर ऑब्सक्योर पीपल। और इससे सिमिलर वर्ड क्या हो गए, अनक्लियर, अनसर्टेन, ड्यूबियस एंड एब्स्ट्रूस। अनक्लियर एंड अनसर्टेन आप समझ जाएंगे। ड्यूबियस का मतलब विच इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, मीन्स आई एम ड्यूबियस अबाउट दिस और दैट थिंग। आप ये कह सकते हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में क्लियरली कुछ नहीं पता है, आई एम अनक्लियर, अनसर्टेन अबाउट दिस। एब्स्ट्रूस का मीनिंग भी यही है, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो दोस्तों ऑब्सक्योर का मतलब है नॉट वेल नोन, नॉट ईजी टू सी और अंडरस्टैंड। कहते हैं हिस्ट्री ऑफ दिस और दैट, जैसे मैंने आपको बताया, हैज़ बीन लॉस्ट इन ऑब्सक्योरिटी, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते प्रॉपरली क्या हो सकता है। दैट इज़ अनक्लियर, अनसर्टेन, ड्यूबियस एंड एब्स्ट्रूस। दीज आर द सिमिलर वर्ड्स। आई होप आपको आज के सिमिलर वर्ड्स भी अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।